अब जैसे शाह फैजल आईएएस होके ही केम टू द पॉलिटिक्स करने के लिए, कहाँ बेचारे को जगह मिली, किसने उसको वेलकम किया, ये जिद क्यों है इधर? ये इसलिए तो कश्मीर की सारी मेन स्ट्रीम पार्टी जो है ना, वो कश्मीरियों की दुश्मन है। उन्होंने कश्मीरियों को हमेशा एंटी नेशनल करार दिया है। बहुत ज़्यादा आप अब दिखते नहीं हैं। 2019 के बाद बहुत कम दिखने लगे। इसको हम हार माने आपकी या फिर कमज़ोरी माने? 80% ऐसे बीजेपी के लीडर्स हैं जिन पे क्रिमिनल चार्जेस हैं, उन पे कोई बात नहीं होती। क्रिमिनल चार्जेस कहाँ पे? कई सारी न्यूज़ चैनल्स में आप पढ़ लीजिए, प्रिंट मीडिया में, मल्टी मीडिया में, हर एक जगह पे। भाई मैंने तो कभी देखा, मैं अगर होगा भी हो तो बीजेपी अभी यहाँ पे ग्रो नहीं हुई ना, तो मेरे नहीं हुई है। तो बीजेपी कहाँ ग्रो हुई? बीजेपी का अभी पॉलिटिकल अभी ये बेबी स्टेप्स ले रहा है। तो जब तक यहाँ सेंटर की आप बहुत तारीफ करते हैं और सेंटर के ताल्लुकात भी आपके साथ बहुत ही अच्छे हैं, वजूहात क्या है? देखिए हमारे जहांगीर आज के बीजेपी के अमले को, जो इस वक्त कश्मीर का कैडर है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए कश्मीर का बीजेपी का कैडर आज वैसे है जैसे 84 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का था। अच्छा, गॉट इट पॉइंट। ये सारे कश्मीर लीडर जो है, ये सारे एंटी पीपल है, एंटी कश्मीरी है। ये लोगों को तमाम कश्मीरी लीडर, मैं कहता हूँ मैक्सिमम कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो द टाइपराइटर, मेरे यानी जावेद खान के साथ। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, मगर बहुत कम मीडिया पे आपको दिखाई देंगे। 2019 में इन्होंने इंतखाबात में हिस्सा ज़रूर लिया, मगर उसके बाद कुछ धुंधले ही पड़ गए। खालिद जहांगीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से जो है ये सियासत को देखते हैं, इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, और किस तरीके से इन्होंने जो है अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट की। सबसे पहले खालिद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत ज़्यादा आप अब दिखते नहीं हैं। 2019 के बाद बहुत कम दिखने लगे। इसको हम हार माने आपकी या फिर कमज़ोरी माने? नहीं जायद भाई, शुक्रिया मुझे आपके चैनल पे बुलाने के लिए। थैंक यू। बेसिकली मैं एक बड़ा बीजेपी लीडर नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एक नेशनल पार्टी का। और 2019 में मैंने इलेक्शन लड़ा। सो ये हाई कमांड का ही था कि मैं लड़ूँ इलेक्शन, दिल्ली श्रीनगर में लड़ूँ, और लड़ने का पहला इलेक्शन था मेरा। सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि अच्छे तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी के और उधर दिल्ली की लीडरशिप का एक यहाँ पे अच्छा सा इनके अवेयरनेस हो कि उनने काम कितना अच्छा 2019 तक किया था जी। तो 2019 के बाद मैं अपना जो एकेडमिक सिलसिला है, मेरा पॉलिटिकल सिलसिला है, वो अभी आज तक इट्स कंटिन्यूस, कभी बंद नहीं, रुका नहीं है। हाँ, अलबत्ता यह है कि आई एम नॉट, मैं उस फैंसी ड्रेस पार्टी में शमूलियत नहीं करता हूँ जिसमें मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं पब्लिसिटी कर रहा हूँ किसी चीज़ के ऊपर। कोई किसी की फोत होती है तो फोटो उठाते हैं, वीडियो उठाते हैं। कौन करता है? तो यहाँ की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है जो हमेशा करती आई है। सो आई एम नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट, क्या इसको बोलते हैं, ड्रामा। खालिद साहब, आपसे एक सवाल रहेगा। आपने करीबन बहुत पहले बीजेपी ज्वाइन की है, वजूहात क्या रहे बीजेपी ज्वाइन करने की? क्योंकि यहाँ पे रीजनल पार्टीज़ भी तो थी, अपने कश्मीरी सियासतदान भी तो थे, तो बाहर की पार्टी चुनना, वजूहात क्या थे? देखिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की 2014 में, मार्च 2000, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इक़्तिदार में नहीं थे, तो ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट इनका ये नॉमिनेशन हुआ था। हालांकि मेरे अच्छे ताल्लुकात पीडीपी के साथ भी है, आज भी है, एनसी के साथ, लीडरशिप के साथ, क्योंकि मेरे उनके जो भी यूथ लीडर है सारे मेरे से, हमारे सेम स्कूल में पढ़े लिखे। आपके सजाद लोन के साथ भी मैं अच्छा एक एसोसिएट है। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने कुछ गलती की बीजेपी ज्वाइन करने में। इसका एक मेन वजह ये था कि जब हमने कोशिश की कि हम भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आऊँ, तो इनके घरों के रास्ते बंद थे। बंद कर दिए गए या फिर आपने जोर नहीं किया? वो जब इन्होंने देखा कि हम खालिद या कोई और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहता है, तो इन्होंने अपनी नजरें फेरना स्टार्ट की। तो वो बहुत बुरा लगा मुझे 2014 में कि जब मैंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ लेकिन पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करूँगा, आप तो बड़े हमें इज्जत करते थे, बुलाते थे। द डे दे थॉट कि यंगर जनरेशन, जो उनकी यूथ लीडर थे उस टाइम, जब उनको लगा कि कॉम्पिटेंट लोग पार्टी में आना चाहते हैं, तो मुझे लगता है उसमें एक मेन वजह होगी इनके बेटे तैयार हो रहे थे पॉलिटिक्स में आने के लिए। तो 2014 में इन्होंने हमारे लिए रास्ता, मेरे जैसे लोगों को, अच्छे लोगों को रास्ते बंद कर दिए थे इन रीजनल पार्टियों ने। तो फिर
मैंने भी मन में ठान ली, क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स अपनी 94 में स्टार्ट की थी, मैंने वाज अ स्टूडेंट लीडर। तो मैंने भी ठान ली, मैंने कहा आप जो भी करेंगे कुछ बड़ा करेंगे, बड़ी नेशनल पार्टी में जाएंगे। तो अरुण जेटली जी थे, सुषमा स्वराज जी थी, रविशंकर प्रसाद थे, राम माधव थे, देन मेरा गुजरात में जाना हुआ एंड मैंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की। और माशाल्लाह उस पॉलिटिकल पार्टी में आज भी मेरे लिए जगह है या फिर अब एग्जिस्ट नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे इस पार्टी में आप इस बीजेपी को खाली जेएंड की प्रिज्म से ना देखिए। भारतीय जनता पार्टी एक यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कहीं ऐसा तो नहीं अब इंतखाबात आने वाले हैं और आप बीजेपी को खुश कर रहे हैं? नहीं, मेरा बीजेपी का तो यहाँ पे ज़्यादा वोट बैंक है ही नहीं। तो मेरी खुशी से मेरे कौन से यहाँ पे 1 लाख लोग पीछे पड़े हैं कि वो 1 लाख बीजेपी को वोट डालेंगे। अच्छा। किसी पार्टी को। सो बीजेपी अभी यहाँ पे ग्रो नहीं हुई ना, तो मेरे नहीं हुई है। बीजेपी कहाँ ग्रो हुई? बीजेपी का अभी पॉलिटिकल अभी ये बेबी स्टेप्स ले रहा है। तो जब तक यहाँ पे इवन बाकी पार्टियों को भी कौन सा इधर वोट बैंक है? नहीं, आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। बीजेपी वाले कहते हैं अब की बार 50 के पार, और बीजेपी इस बार कमल का फूल खिलाएगी ज़रूर कश्मीर में, और आप बीजेपी के लीडर होते हुए भी कहते हैं कि बीजेपी अभी ग्रो नहीं हुई। हाँ, कश्मीर में इलेक्टोरली ग्रो नहीं हुई ना। अच्छा। बिकॉज मैंने खुद देखा जब मैं पार्लियामेंट कैंडिडेट था। हाँ, यू कैन नॉट फैच वोट्स। आपको अभी लोग उस तरीके से देखें, पहले आपको ये सोचना, ये भी मानना चाहिए एज ए कश्मीरी कि कश्मीरी मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी जो है वो हर किसी मेन स्ट्रीम लीडर को अछूत समझती है, चाहे वो एनसी का हो, वो पीडीपी का हो, वो किसी भी मेन स्ट्रीम लीडर का हो। यहाँ कश्मीरियों में मेन स्ट्रीम लीडरों की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है मेजॉरिटी में। हाँ, फिर कुछ लोग जुड़ते हैं कि इनको मतलब होता है किसी की ट्रांसफ़र करनी होती है, फिर हम दिखाते हैं हम एलाइटिस्ट है। और हमारा भी जो मेन स्ट्रीम लीडर है कश्मीर में, हमारा भी यही रोल होता है लोगों को दिखाना कि हम कैसे अमीर तरीन बने, हम कैसे एलाइटिस्ट बने, हम कैसे जिना की तरह 3 पीस सूट लगाए, फिर दिखाए लोगों को, ज़बरदस्ती थोपे अपने आप को लोगों को। सो ये एक नैरेटिव है कश्मीरी मेन स्ट्रीम लीडर का। ऐसा तो हिंदुस्तान में है ही नहीं। आप देखिए ना, हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर, चाहे कांग्रेस के है या ममता बनर्जी है या बीजेपी के है, वो कितनी हम्बली अपने लोगों से मिल जाते हैं और इज्जत भी नेचुरली आती है। यहाँ कौन इज्जत करता है मेन स्ट्रीम लीडरों की टिल टुडे? हाँ, मुझे बताए ना। लास्ट की जिसकी इज्जत कश्मीर में ने की थी वो थी शेख अब्दुल्ला की। हाँ, 82 के बाद आप मानते हैं शेख अब्दुल्ला की इज्जत की थी? हाँ, की थी, क्यों नहीं की थी। 47 के बाद कश्मीरियों ने अगर किसी को लीडर माना, वो तो शेख अब्दुल्ला थे ना। मेरे दादा, मेरे परदादा, हमने तो कबालियों को जिंदा पकड़ के मिलिट्री के हवाले किया था ना 47 में। वाई इट वाज कि शेख साहब का एक रुतबा था, और उस टाइम उसकी पार्टी में अच्छे अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आते थे, इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई। इसलिए आज कैसे लोग आते हैं? 82 के बाद तो यही ऐसे ही लोग आते हैं, जैसे आप देखते हो एक्स्ट्रानिस्ट आते हैं, पैसे लेते हैं कि ज़बरदस्ती इज्जतदार शहरी बन जाते हैं। बीजेपी में ऐसा होता है? मैं कहता हूँ हर किसी मेन स्ट्रीम पार्टी में, कश्मीर में मतलब बीजेपी, आप मानते हैं बीजेपी में भी होता है? मैं कहता हूँ हर किसी मेन स्ट्रीम पार्टी में ऐसा ही होता है। अच्छा। मतलब अभी भी कश्मीर में अच्छे लोग आप पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे। कौन आ रहे हैं? आप मुझे बदकिस नहीं। आप जो आते भी हैं उनको घुटन होती है, उनको निकाल लेते हैं। कौन आते? आप देखें ना, सजाद लोन लंदन से पढ़ के इधर आया, उसके बाप को एसनेशन किया गया है। वो बेचारा तब से आज तक सिर्फ बोलता है कि मैं जी पीस के लिए लड़ूंगा, मैं आपकी डेस्टिनी चेंज करूंगा। लास्ट में मिनिस्ट्री भी मिली, काम करने का मौका मिला, आज भी उसके 2 दाग के पीछे पड़े हैं सारे। मतलब उसकी बात क्यों करते हैं? आप देखें ना बाकी एक्टिविस्ट कौन। आप खुश कर रहे हैं सजाद लोन? नहीं, कुछ नहीं करो। मैं आप जैसे शाह फैजल IAS होके ही केम टू द पॉलिटिक्स करने के लिए, कहाँ बेचारे को जगह मिली? किसने उसको वेलकम किया? ये जिद क्यों है इधर? ये इसलिए है कि यहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स अभी लोगों, मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरियों के साथ इवॉल्व नहीं हुई है। आपको नहीं लगता शाह फैसल अगर पॉलिटिक्स में होते तो बहुत आगे तक जाते, क्योंकि लोगों का एतमाद जीता था उन्होंने? सही बात है। अगर पीपल लाइक शाह फैसल आते, अच्छे अच्छे लोग आते, कश्मीरियों को, जनरेशनों को मेन स्ट्रीम में फ्यूचर लगता। अभी तो कोई फ्यूचर लगता नहीं। अभी तो फ्यूचर उन्हीं को लगता है जिनके बाप मिनिस्टर रह चुके हैं, फिर वो आते हैं कराकुरी लगाएंगे, फिर एलाइटिस्ट बनने की कोई। ये एक दौड़ है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, हम कैसे लोगों को दिखाए और हम कैसे एलाइट बने। मगर कश्मीरी को धोखा भी तो काफ़ी मिला है, दावा है लोगों का। देखो, कश्मीर की सारी मेन स्ट्रीम पार्टी जो है ना, वो कश्मीरियों की दुश्मन है। उन्होंने कश्मीरियों को हमेशा एंटी नेशनल करा दिया है। आप देखो 47 के 52 में
47 में हमने हिंदुस्तान के साथ इलाक़ किया। हम, मेरे दादा ने, आपके दादों में, हमारे एंसेस्टरों ने जिंदा कबालियों को पकड़कर हमने वॉलंटरली हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन किया। फिर 52 में हम बोलते हैं कि एक्सेशन मंजूर नहीं है, हाँ? फिर देखिए आज टिल टुडे, आज भी हम दिल्ली के खिलाफ नफरत पैदा कराते हैं, लोगों में कराते हैं, खुद नहीं करते हैं, खुद ये दिल्ली के क्लोज है सारे, लेकिन लोगों को नफरत कराते हैं। इससे ज़्यादा धोखा और फरेब क्या हो सकता है? इन्होंने कश्मीरियों को अपनी एलाइट अमीर बनने के लिए, एक मकान दुबई में, एक लंदन में रखने के लिए कश्मीरियों को हिंदुस्तान से दूर कराया, एनिमिटी सिखाई, हमें गुमराह किया, है ना? इनका रोल ही ये रहा है। खालिद जहांगीर आज के बीजेपी के अमले को, जो इस वक्त कश्मीर का कैडर है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कश्मीर का बीजेपी का कैडर आज वैसे है जैसे 84 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का था। अच्छा, गॉट अ पॉइंट। तो अभी उभरेगा भारतीय बीजेपी, ये इवॉल्व हो रहा है, इसमें भी अच्छे लोग घुस रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं भी आज खुश आता हूँ, अच्छे अच्छे इनके वो मीडिया इंचार्ज है, कुछ अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। सो इट इवॉल्व है। तो एक इखवानी कल्चर से आज बीजेपी शिफ्ट कर रही है टू द एजुकेशन सेक्टर में, ना? पहले इवन लोग, सारी पॉलिटिकल पार्टियों की जो कश्मीर में है, वो इखवानी कल्चर देखती है ना, मेन स्ट्रीम कल्चर। हाँ, मुफ्ती साहब ने थोड़ा चेंज करने की कोशिश की थी। जब मैंने मुफ्ती साहब आए थे वाजपेयी के साथ, उन्होंने बोला था कि उन्होंने एक विजन लिया था कश्मीर के लिए, लेट्स इंडोर्स मुफ्ती साहब का विजन, कि उन्होंने कहा था कि हम अच्छे अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में लाएंगे। वो दूसरी बात है, आज उन्हीं लोगों ने उन्हें धोखा दिया महबूबा मुफ्ती को। उन्होंने देखो जर्नलिस्ट को भी अपने साथ लाया, जो 1000 रुपये पे काम करते थे कहीं पे, उनको मिनिस्टर बना दिया। हाँ, अब वो महबूबा मुफ्ती को छोड़ के चले गए। अब मुझे समझ नहीं आता है कि अब मिनिस्टर बनने के बाद अब उनको महबूबा मुफ्ती क्या बनाती। अब तो गद्दारी और धोखा तो उन्होंने दिया ना। आज वो बीच में इस पार्टी में, फिर दूसरी पार्टी में, इस पार्टी में, पॉइंट। तो लोग देखते हैं, ये ना समझो कि कश्मीरी नौजवान जो है बेवकूफ़ है। वी आर एजुकेटेड, कश्मीरीज नो कि हमारे साथ कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो हम, लेकिन हम आजकल क्या करते हैं, जैसे पहले मिलिटेंट बंदूक ले लेके घूमते थे, ऐसे ही जाते थे, ज़बरदस्ती इज्जत कराते थे। आज हमारी मेन स्ट्रीम लीडर कश्मीर में सिक्योरिटी घूम के सिर्फ वो सैरन दबा के लोगों को दिखाते कि हम जी इज्जतदार शहरी, ऐसा नहीं है। अच्छा, सेंटर की आप बहुत तारीफ़ करते हैं और सेंटर के ताल्लुकात भी आपके साथ बहुत ही अच्छे हैं, वजूहात क्या है? देखिए, हमारा एक फैमिली बैकग्राउंड है। पहली बात है कि मैंने कभी भी पॉलिटिक्स पैसों के लिए नहीं की। मैंने कभी भी पॉलिटिक्स किसी को घर खराब करने के लिए नहीं की कि मैं नौकरी दे दूँ, मैं पैसे दूंगा। टिल टुडे मैं आपको कोई नहीं बोलेगा खालिद जहांगीर ने कभी भी किसी से रिश्वत ली, खालिद जहांगीर ने जी कभी भी किसी को बोला कि अब इस पार्टी को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। सो बट मेरा जो मेन मोटिव ये है कि कश्मीर में अच्छी यूथ लीडरशिप उभरनी चाहिए। वो किसी भी पार्टी में जाए, फिर वो ज़रूरी नहीं कि वो बीजेपी में रहे। मैं लेट देम गो टू एनी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, बट लेट कश्मीरीज हैव फ्यूचर इन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। मेरा वो है। और दिल्ली ने हमेशा उसको मेरे को सपोर्ट किया है। दिल्ली इज ऑलवेज सपोर्टेड। एंड ऐसा नहीं है कि व्हेन वी कॉल दिल्ली, इट्स नॉट दिल्ली एज ए यूनियन टेरिटरी। दिल्ली मीन्स इंडिया। Right? So India knows well who are their own people in Kashmir, and they know well who are doing blackmailing with the people of Kashmiris. उनको सब पता है, मतलब ऐसा नहीं। वक्त आने पे सबके पर्दे फाश होंगे। वक्त आने पे जिन्होंने कश्मीरी लोगों के साथ गलत काम किया है, झूठ बोला है, फरेब किया है, वो सारे जेल जाएंगे 100%। उसमें बीजेपी के लीडर भी होंगे। मैं कहता हूँ जिसने भी गलती की, मान लीजिए उसमें बीजेपी के लीडर भी हो, वो मैं कहता हूँ वो क्यों ना फिर खालिद जहांगीर, मैं कहता हूँ एनीवन जिसने नजर उनकी ओर भी है। मैं कहता हूँ जिसने हिंदुस्तान के साथ धोखा किया है कश्मीर में, वो जिसने अपने लोगों को रास्ता दिखाया है टुवर्ड्स ग्रेवयार्ड और खुद अपनी कनेक्शन बढ़ाए हैं हिंदुस्तान के साथ, और बीच में लोगों को ख़त्म किया है ना, उनकी मालियत ख़त्म की, उनकी पढ़ाई ख़त्म की, उन जिनने लोगों के लिए कुछ किया भी नहीं, सिर्फ अपनी ऐश अराफत के लिए एक स्टेटस लिया है, सिंबल लिया है। मुझे लगता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होगी? हमारी कार्रवाई केजरीवाल के खिलाफ नहीं हुई। 80% ऐसे बीजेपी के लीडर्स हैं जिन पे क्रिमिनल चार्जेस हैं, उन पे कोई बात नहीं होती। क्रिमिनल चार्जेस कहाँ पे? कई सारी न्यूज़ चैनल्स में आप पढ़ लीजिए, प्रिंट मीडिया में, मल्टी मीडिया में, हर एक जगह पे। भाई मैंने तो कभी देखा, मैं अगर होगा भी हो तो उनका ये है सिस्टम होगा वहाँ पे, उनको कैसे टैकल करेंगे। मैं एक छोटा सा कश्मीर का पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। आप एक सहाफ़ी भी हैं जी।
तो इस पर आपका क्या रद्द-ओ-अमल रहेगा एज अ जर्नलिस्ट? मुझे लगता है कि जिसको कानून के दायरे में जो भी आया होगा उसको कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें क्या होनी चाहिए? इसमें 80% लीडरों को, कोई भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, पॉलिटिकल पार्टी क्या हो, कोई भी आदमी हो, हाँ, लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। अच्छा, इंतखाबात होने वाले हैं और तमाम पार्टियां जो है लोगों को खुश करने में लगी हुई हैं। कभी 370 पे बात हुई, कभी ऑटोनॉमी पे बात हुई, कभी लोगों के हुकूक की बात हुई, कभी लोगों की तहफ़्फ़ुज़ की बात हुई। क्या करते हैं, क्या देखते हैं खालिद जहांगीर साहब इस पूरे मनाजिर को आज के वक्त में? देखें, कश्मीर की सारी मेन स्ट्रीम लीडर्स बीच में ये PDP में होते, निकल के जाते दूसरी पार्टी में, उस पार्टी से निकलेंगे जाएंगे तीसरी पार्टी में। ये सारे कश्मीर लीडर जो है ये सारे एंटी पीपल है, एंटी कश्मीरी है। ये लोगों को भी पता, तमाम कश्मीरी लीडर, मैं कहता हूँ मैक्सिमम कश्मीरी पॉलिटिकल लीडर्स, अच्छा, ये सारे एंटी कश्मीर हैं। इनका काम है नफरत कैसे, जब ये दिल्ली बोलते हैं ना, इनको लगता है कश्मीरी सोचेगा खाली ये न्यू दिल्ली, इट्स नॉट न्यू दिल्ली, इट्स ए नेशन। इनकी काम है यही, ये कैसे नफरत फैलाए कश्मीरियों में, लेकिन अपना फ़ायदा दिल्ली से लेते हैं। हाँ, अपने बच्चों को वेल सेटल किया है हर जगह, करो पॉइंट। तो इनका यही काम है। तो कश्मीरियों को पता है, ये तब सेपरेटिस्टों को भी पता थी, आज कश्मीरियों को भी पता है। कश्मीरी जो लड़के लड़कियां आज स्टूडेंट्स हैं, दे नो कि वेयर आर सेपरेटिस्ट लीडर कौन थे और मेन स्ट्रीम लीडर। उन्होंने अपनी अपनी इमेज हमेशा एक सोसाइटी में बनाई है। हमारी जो इमेज है मेन स्ट्रीम लीडरों की कश्मीर में, वी आर सीन एज एन ऑफ शूट ऑफ, क्या इसको बताए, मलेशिया कि किसी एजेंसी के लोग हैं। तो कश्मीरी लोगों ने भी इसको इवॉल्व किया ही नहीं है, गॉट अ पॉइंट। जब तक इस कश्मीरी लोग हमारी मेन स्ट्रीम को इवॉल्व नहीं करेगी ना, एक्सेप्ट नहीं करेगी, जैसे बाकी स्टेटों में होता है। आप जम्मू जाए ना, जम्मू की BJP देखिए आप, उनको कैसे लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो तो 200 किलोमीटर दूर है हमारे से। आप महाराष्ट्र जाए ना, वहाँ का शिवसेना और कांग्रेस का नेता कैसा इकट्ठे बैठते हैं और लोग कैसे रेस्पेक्ट करते हैं BJP के। कोई भी मेन स्ट्रीम लीडर हिंदुस्तान में, किसी भी मेन स्ट्रीम लीडरों को नेचुरली इज्जत आती है लोगों से। 6-6 लाख लोगों से वोटों से वो हार जाते हैं। इधर तो 1500 वोटों से मिनिस्टर बन जाता है, और उसका जो देखो आप, उसका घुमंड क्या होता है, कहाँ चलेगा ये? एक आखिरी क्वेश्चन आपसे रहेगा और बड़ी ही बारीकी से आपसे जवाब मांगेंगे सर। क्या कश्मीरी खुश है आज के वक्त में? देखिए, कश्मीरी भी सबसे ज़्यादा खुश है कि एक भी कत्ल, एक भी इनोसेंट मारा नहीं गया। दैट्स एक्सेप्टेंस, है ना? ये मान ली बात मैंने, है ना? आप कश्मीरी खुश क्यों नहीं है कुछ चीज़ों से? कुछ चीज़ें ऐसी है कि देखो, पहले हमें सोचना ये चाहिए कि कश्मीरियों को जद्दोजहद करनी पड़ती है रोटी कपड़े और मकान के लिए, है ना? ठीक। और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमारा लाजमी अख्तियार है कि भारत सरकार रोटी कपड़ा मकान इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन पॉलिटिक्स हर किसी को मौका होना चाहिए। मुझे लगता है एली एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम कर रही है। अब ठीक है, अब 70 साल का जो पुराना नसूर है, पॉइजन है, ये हमेशा हर सियासतदान से हम सुनते हैं। तो धीरे धीरे ठीक होगा। 370 एक सेंटीमेंट था, कश्मीरियों को लगा कि 370 हमसे कुछ छीना गया है, भारत सरकार ने छीना है, कुछ हमारे से ज़बरदस्ती हो गई है, ये नहीं ख़त्म होना चाहिए था। लेकिन 370 में कुछ रहा ही नहीं था। और दिल्ली और हिंदुस्तान के लोगों को लगता है कि 370 खोने से हिंदुस्तान ने कुछ पाया है, जबकि मुझे लग रहा है ना हमने कुछ खोया है और ना हिंदुस्तान ने कुछ पाया है। ऐसा क्यों नहीं मानते आप कि ना हमने कुछ खोया है ना हमने कुछ पाया है? देखो, मैं खुद पैदा हुआ हूँ आज़ाद हिंदुस्तान में। हाँ, आई हैव बॉर्न इन 1976। उस टाइम भी हिंदुस्तान आज़ाद था, 370 जाने के बाद भी हिंदुस्तान आज़ाद है और कश्मीर उसका पार्ट है। हमारे लिए कोई मैटर नहीं, कोई नकारता नहीं है, कश्मीर हिंदुस्तान का पार्ट है। अब थोड़ा सा सेंटीमेंट था, ये पॉलिटिकल स्लोगनिंग था, फिर उन्होंने खुद ख़त्म कर दिया इसको। रीजनल पार्टियों ने अपने मफाद के लिए, ठीक है ना, लोगों को यूज़ कर रहे थे। मुझे लगता है कि ठीक है, रोटी कपड़ा मकान की ग्रीवेंसेस हो सकती है कश्मीरियों को, यार हमें पावर की बिजली ज़्यादा है, काम करो, रोड नहीं बन रहे हैं, वो दैट ग्रीवेंसेस विल बी हेयर। और उस ग्रीवेंसेस को सबसे पहले मेन स्ट्रीम लीडरों को हल करना चाहिए। लेकिन यहाँ की मेन स्ट्रीम लीडर इंटरनेशनल अफेयर के बारे में ज़्यादा बात करती है। जो लोगों के मुद्दे हैं वो कहाँ है आज, मुझे ज़रा बताइए ना। आपने उमर साहब ने भी परसों उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मैंने, ही टॉक्स अबाउट बिग इशूज़। भाई छोटे इशू कश्मीरियों के बताओ ना आप। जो बीजेपी करती है बात, करती है, जम्मू के लिए क्यों नहीं करती इस तरीके से की? जम्मू के मुझे लद्दाख में इस वक्त जो क्राइसिस चल रहे हैं उससे आप वाकिफ़ होंगे। लद्दाख में क्या हो रहा है? नहीं, लद्दाख के ऊपर मैं दिया नहीं मैंने। लद्दाख में करीबन पिछले 21 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है।
सोनम वांगचुक जो एक बहुत बड़ा नाम थे, डिमांड कर रहे हैं 6 शेड्यूल की, जो कि बीजेपी ने वादा किया था, स्टेटहुड की, अपने रिसोर्सेज प्रोटेक्शन की। होम मिनिस्टर ने उनको बुलाया था, कमेटी बिठाई थी ना, मतलब कमेटी कुछ हुआ। वो भारत सरकार उनके बीच में है यार। मैं एक छोटा सा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, अब आप मुझे नेशनल पॉलिटिक्स में आप नेशनल पॉलिटिक्स में इसलिए घुसा रहे हैं क्योंकि आप सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं, 1 to 1 आपके साथ ताल्लुकात। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मत जुड़ा हूँ, आई एम विद अ पार्टी, विद माय लीडरशिप। सेंटर में पार्टी भी तो बीजेपी। हाँ बीजेपी, बट इट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप देखो उधर की कमेटी बनी है। सो एक डेमोक्रेसी में जब तक आपस में विवाद नहीं होता है, प्रोटेस्ट ही चलता रहता है, इसमें क्या ही अच्छी बात है। लोगों के लिए हित में, चाहे सोनम वांगचुक हो या कश्मीरी हो या जम्मू का हो, जब लोगों के कोई इशू उठाता है सरकार उसको गौर करती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें कोई है नहीं। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक बार फिर से आपसे मुलाकात ज़रूर करेंगे। तो फ़िलहाल आपको बता दूं कि खालिद जहांगीर साहब एक बहुत ही अच्छे सहाफ़ी और इसी के साथ साथ एक सियासतदान भी हैं। बीजेपी ने अव्वल नंबर पे इन्हें दर्जा दिया था, और जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था तब बीजेपी की इक़्तिदार नहीं थी, और तब से ये बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो फ़िलहाल देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।